Welcome to my YouTube channel PyMath for class 11 and class 12। डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इनहोमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx py equal to q where p and q are constant और some function of x only। और यही सीरीज़ में हम जानेंगे इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होता है। इस थ्योरी की हेल्प लेकर हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 पर दिया हुआ है इसे सॉल्व करेंगे और हमारी वीडियो जो है वो एंड की तरफ जाएगी। देखो इस सीरीज़ में मैंने पहली दो वीडियो में हमने dy बाई dx इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स मतलब कोई होमोजेनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके इसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी ऑफ डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेपरेबल करके वेरिएबल को अगर आप कोई एक्स इक्वल टू साई वाई डी वाई इस फॉर्म में अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो मेथड तो हमने अपनी थ्योरी पर डिस्कस किया था और इसके ऊपर बहुत सारी एग्जाम्पल के वीडियो भी मेरी चैनल पर है। आज हम सॉल्व करेंगे कि एक फर्स्ट ऑर्डर इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। एक फर्स्ट ऑर्डर इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट ओनली। ठीक है, अब मानो q इक्वल टू आपके पास 0 आई, तो q अगर 0 बनता है तो ये है dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू 0 मतलब आपका इनहोमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस में कन्वर्ट होगा ही अगर आपके q 0 है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस तरह है तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो dy बाई डी एक्स पी वाई को मैंने उधर ले गई तो ये dy डिवाइड y इक्वल टू पी डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर log y इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, मान लो log a आपका कांस्टेंट है तो ये बना आपकी log y डिवाइड a माइनस पी डी एक्स। ओके, तो y इक्वल टू a e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये है आपकी सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx py इक्वल टू 0। तो मतलब अगर होमोजेनियस है तो ये लीनियर टाइप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी। बट प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास इनहोमोजेनियस फॉर्म होता है, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q वेयर q नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर फ्रॉम फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है इंटरगेटिंग फैक्टर्स। तो अब डेफिनेशन देखिए इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy dx इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम पूरा का पूरा इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट फॉर्म में है। एग्जैक्ट फॉर्म मतलब उसका टर्म डिफरेंशियल के भीतर सारा का सारा जो वेरिएबल है वो डी सम वेरिएबल के अंदर इसे हम ले आ सकते हैं। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम टोटल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर आप मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस 2y डी एक्स इक्वल टू 0, इस तरह है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनिशियली आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या, कभी नहीं लिख सकते? जी हाँ, हम ऑलवेज इसे भी इस तरह लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में क्या है 0 है। मतलब
यहाँ पर मैं कुछ मल्टीपल करूँ, यहाँ पर कुछ मल्टीपल करूँ कुछ सम फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ सम फंक्शन फाई एक्स इसके साथ मल्टीपल करूँ। सिंस हमारा राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ कुछ मल्टीपल करने से यहाँ पर तो कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैं देखो अब ये एक्स डी वाई प्लस 2y dx इक्वल टू 0 इसके साथ अपने हमने मल्टीपल किया x, तो क्या बनेगी, इसके साथ भी x मल्टीपल करे ये तो 0 ही होगा। तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx आपके पास कितना आया 0। तो मतलब क्या हुआ, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखो इसे डिफ्रेंशिएट करो आप इसी ही पाओगे। मतलब ये हमारे पास पहली जो था एक्स डी वाई प्लस 2y dx इक्वल टू 0 ये नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में था, इसके साथ हमने एक्स मल्टीपल कर दी, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, मल्टीपल करने से हमारे मैथ्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगी, हमारी इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगी। तो इस मल्टीपल करने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, एग्जैक्ट बनकर आ गई, ठीक है। तो ये जो x मैंने इसके साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये जो मैंने x मल्टीपल की सम फंक्शन ऑफ x, मान लो म्यू x सम फंक्शन ऑफ x मल्टीपल की, तो इस x को हम ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का इक्वेशन का हम बोलते हैं इंटरगेटिंग फैक्टर। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट बन जाता है तो वेरी इजी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट वाला। अब देखो इंटरगेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन पर, मान लो आपके पास कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ इंटरगेटिंग फैक्टर, ये तो एग्जाम्पल से समझाया था। अब डेफिनेशन देखो, मान लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब हम इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी सम फंक्शन मान लो आप वी एक्स वाई इस तरह नहीं लिख सकते। ये जो लिखा था पहली बार है ना, ये इसे वी एक्स वाई मान लो, ठीक है। तो अगर ये आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मतलब इसे हम इस तरह नहीं लिख सकते, क्लियर। अब नहीं लिख सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आपके पास कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन म्यू एक्स वाई होगा ही होगा, गारंटी। ताकि ये म्यू एक्स वाई इसके साथ मल्टीपल करने से म्यू एक्स वाई किसके साथ मल्टीपल किया, एन डी वाई, इसके साथ हमने म्यू ये एक्स वाई मल्टीपल किया, राइट हैंड साइड में कितना है 0, इसके साथ म्यू मल्टीपल करने से भी 0 ही होगा। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आया म्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये आया, ये आपका एग्जैक्ट हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो नॉन एग्जैक्ट है, तो अगर आपके पास नॉन एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक फंक्शन म्यू एक्स वाई आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी। ताकि ये म्यू एक्स वाई ये इक्वेशन के साथ मल्टीपल करने से जो रिज़ल्ट आपका बनता है ये रिज़ल्ट क्या बनेगी, आपका एग्जैक्ट बन गया। तो अगर ये एग्जैक्ट बन गया तो आपके पास कोई एक फंक्शन भी एक्स वाई ऐसा आ जाएगी ताकि म्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ वी एक्स वाई बन गई, ठीक है ना, डी ऑफ वी एक्स वाई बन गई। अच्छा इस साइड 0 रखो, तब ये क्या बन गई, डी ऑफ वी एक्स वाई इक्वल टू कितना 0। मतलब हमारा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरगेटिंग फैक्टर। और इंटरगेटिंग फैक्टर जो होता है, इफ़ द थ्योरम बोल रहा है कि इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 बी ए
नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट प्रोसेस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरगेटिंग फैक्टर। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो म्यू एक्स वाई ये जो हमने इसके साथ मल्टीपल किया ये कोई यूनिक हो, ये ज़रूरी नहीं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरगेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसी इंटरगेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखा उसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या दिया हमारे पास इक्वेशन, हमारा इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। हमने q नॉट इक्वल 0 माना क्योंकि ये इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सपोज़ करो कि आपका r एक्स वाई कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटरगेटिंग फैक्टर है। अगर इंटरगेटिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीपल करने से आपका ये लेफ्ट हैंड वाला इक्वेशन क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। अगर इसके साथ इसे मल्टीपल करे तो आपका जो आंसर आएगा डी वाई डिवाइड डी एक्स प्लस पी आर वाई इक्वल टू कितना हुआ आर क्यू, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ये आर डी वाई बाई डी एक्स ये क्या है, ये है आपकी डी ऑफ डी एक्स आर वाई। इसको अगर आप डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है मैंने गलत लिखा, इसे आप अगर डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगी आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी आर बाई डी वाई। मतलब इस टर्म को डेरिवेटिव करने से ही आपका ये जो पहला वाला टर्म है ये आएगी, ठीक है ना। उफ, बहुत मच्छर है। पहला वाला टर्म जो है वो आएगी। तो ये यहाँ से क्या हुआ आर डी वाई डिवाइड डी एक्स प्लस पी आर वाई इक्वल टू आर क्यू तरीके पी आर वाई इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स आर वाई, ठीक है। अब देखो एटा आर बहुत मच्छर है, आर डी रूट आर पी आर वाई इक्वल टू, इसे आप डेरिवेटिव करें तो आपके पास आएगी आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर डी वाई डी एक्स वाई डी आर डिवाइड डी एक्स, ठीक है। तो ये जो है आर डी एक्स आपका कैंसिल हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई डी आर बाई डी एक्स वाई इक्वल टू पी आर वाई। ये वाई को आप कैंसिल कर दें, पी आर वाई को हटा दे यहाँ से, तो मतलब डी आर बाई आर इक्वल टू पी डी एक्स। तो इसका आएगा आपका लॉग आर, और ये तो इंटीग्रेशन करने के बाद पी डी एक्स होगा प्लस लॉग ए, ये कोई आर्बिटरी कांस्टेंट है। ताहले देयरफॉर आर इक्वल टू ए ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अब सिंपलिसिटी के लिए आप मान लो ए इक्वल टू 1, तो ये जो आया आर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये जो फॉर्म है यही आपका ये पहला वाला इक्वेशन की इंटरगेटिंग फैक्टर है। अब इसे इसके साथ मल्टीपल करोगे, इसके साथ ये साइड 0 मानकर यहाँ पर मल्टीपल करते हो तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन
कोई dy डिवाइड dx प्लस py इक्वल टू q, इसका इंटरगेटिंग फैक्टर है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन इस तरह हो dx बाई dy प्लस p1 x इक्वल टू q1, हमने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पर p और q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पर लिखा dx dy p1 x q1, देन p1 q1 आर सम फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव उसी का फंक्शन, इस फॉर्म को देख लेना। तो इस इक्वेशन की इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होगी? इस इक्वेशन की इंटरगेटिंग फैक्टर होगी e टू द पावर p1y dy। ठीक है, अब देखो इसे का इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे तो पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसे तो पहले इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। बहुत मौसा आपकी, तो इसे इधर ले आए, पहले भाग कर दे। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स कॉज एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, ये 1 डिवाइड कॉज एक्स बना। ये dy बाई डी एक्स वाई एक्स साइन एक्स डिवाइड कॉज एक्स, ये कॉज एक्स बाई एक्स कॉज एक्स 1 की पावर एक्स कॉज एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ, ये कॉज एक्स कैंसिल हुआ। तो आपके पास आया dy बाई डी एक्स साइन बाई कॉज मतलब tan x, और यहाँ पे बचा 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कॉज एक्स। देखो इसका फॉर्म कैसा है, इसका फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आपका p कितना है? tan x प्लस 1 अपॉन एक्स, और q कितना है? q है आपका x डिवाइड कॉज एक्स। ठीक है, तो अब इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होगी आपके पास? क्या बोला था? e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स है आपका इंटरगेटिंग फैक्टर्स। e टू द पावर p मतलब tan x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन tan x dx क्या होता है? tan मतलब sin x डिवाइड cos x dx। अब मानो cos x इक्वल टू आपका u, तो ये बना आपका sin x माइनस sin x dx du। ठीक है, तो इसे यहाँ पर रखने से एक sin x dx इक्वल टू माइनस ड्यू, cos x को मैंने u माना, तो ये बना आपका log u मतलब log cos x, तो ये बना सिंपल log sec x। ठीक है, ये tan x की इंटीग्रेशन बन गई। तो हम आपके पास क्या आया? e टू द पावर tan x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखो tan x की इंटीग्रेशन कितना है? log sec x है आपके पास, log sec x, और 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन कितना है? log x। ठीक है, तो e टू द पावर log x sec x q आपका जो फॉर्मूला है log a log b इक्वल टू log ab, ये फार्मूला है आपका। तो e की पावर log
e की पावर log x, मतलब ये सिंपल x sec x आपका कितना हुआ, इंटरगेटिंग फैक्टर्स। तो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है dy बाई dx py इक्वल टू q, इसका इंटरगेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर p dx। थ्योरी पे मैंने नहीं बोला था इसलिए फिर बोल रहा हूँ, p dx। तब इसका सॉल्यूशन कितना आएगी, y इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर्स dx प्लस a। ये है उसका सॉल्यूशन, जो कि मैंने जब थ्योरी बोल रहा था मिस कर गई, नहीं बोला। तो देखो ये आया आपका इंटरगेटिंग फैक्टर्स, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्ट की इंटरगेटिंग फैक्टर मतलब p की इंटरगेटिंग फैक्टर कितना आई, x sec x, तो y के साथ इसे मल्टीपल करें, y इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर्स x sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटरगेटिंग फैक्टर्स इंटू 1 by cos x इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर x sec x dx प्लस a। ये x कैंसिल हो गई, तो ये cos को ऊपर उठा दे तो आपका बनेगा sec स्क्वायर x प्लस dx। ये कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका आंसर है tan x प्लस a, मतलब yx sec x इक्वल टू x tan x प्लस a। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है।